प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। जिन बातों की कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, उन्हीं चीज़ों को आज हम अपने इस संसार के अंदर घटित होते हुए देख रहे हैं। बदला हुआ समाज है, बदला हुआ समय है, बदले हुए मूल्य हैं, बदली हुई प्राथमिकताएं हैं और बदली हुई परिभाषाएं हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पुरुष का पुरुष से और स्त्री का स्त्री के साथ जो है वो विवाह हो सकता है। कई पश्चिमी देशों में यदि हम देखें तो हाई स्कूल में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, वो जो लड़के हैं वो लड़कियां बन रही हैं और जो लड़कियां हैं वो लड़कियां बनना चाहती हैं। उनके माता पिता इस बात पर आपत्ति भी नहीं कर सकते कि क्योंकि उन बच्चों को जो है वो कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। माँ बाप कुछ चाहकर भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको कोर्ट का समर्थन है, संरक्षण है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन देखकर कलेजा हमारा कांप जाता है। आतंकवादी संगठनों के द्वारा जो कुछ किया जाता है, इसके वीडियोस दुनिया भर के कोने कोने में भेजे जा रहे हैं, जिससे आतंक का और भय का माहौल जो है वो पैदा किया जा सके। जवान और बच्चों का हम देखें उन वीडियो के अंदर चाकुओं से गला काटते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे किसी जानवर को हलाल किया जाता है, उसी प्रकार से इंसानों को बिल्कुल जानवर की तरह से मारा जा रहा है। संसार के अनेक देशों में ऐसे शासक जो हैं वो आ रहे हैं जो कि मसीहत को समाप्त करने का दावा करते हैं। वो ये दम भरते हैं कि हम अपने देश से, अपने समाज से मसीहत का सफाया कर देंगे, मसीहत को ख़त्म कर देंगे। ऐसे हमारे को बहुत से शासक दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। असामाजिक तत्व जो हैं वो सड़कों पर उतरकर उपद्रव कर रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कलीसियाई स्तर पर हम देखें तो मसीहत को कमज़ोर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही कलीसिया के भीतर से भी शैतान का जो हमला है वो जारी है। कलीसियाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मसीहों को बर्बाद करने और परिवार को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम पाते हैं कि जैसे झूठे शिक्षक कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, इन्हें हम अपनी कलीसिया और अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर देख सकते हैं। हम कहीं भी जाएं, हमारे को ऐसे झूठे शिक्षक मिल जाएंगे। हम अपनी कलीसिया और हमारे आसपास के क्षेत्रों में होता हुआ ये सारा का सारा घटनाक्रम हम देख सकते हैं कि कहीं पर कलीसियाई भवनों को तोड़ा गया, पास्टर्स को मारा गया, प्रचारकों को घायल किया गया और हम देखते हैं कि कई लोगों की सामूहिक हत्याएं तक की गई। परंतु कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता जब कोई जांच टीम उनकी जांच करती है। कोई भी दोषी को आज तक सजा नहीं मिल पाती है। जिन लोगों ने चर्च भवन को तोड़ा वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, डंके की चोट पर बयान दे रहे हैं। यदि कलीसिया के भीतर देखें और परमेश्वर के द्वारा स्थापित सीमाओं को कलीसिया और संस्थाओं के अगुओं द्वारा भी तोड़ा जा रहा है। यानी कि ये काम बाहर ही नहीं, भीतरी भी हो रहा है। शैतान पूरे जोर के साथ कलीसिया को बाहर से और भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, कैसे इन कमियों को दूर किया जाए, कैसे एक बेदाग झुर्री रहित निष्कलंक कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है उसे तैयार किया जाए। किस तरीके से हम परमेश्वर की उस दुल्हन को तैयार कर सकते हैं। ऐसी कलीसिया जो जीवित हो, जो आत्माओं को बचाने में लगी रहे, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दे,
जो प्रभु यीशु मसीह के अंतिम आदेश को पूरा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहे और परमेश्वर के वचन की कसौटी पर खरी उतर सके। एक ऐसी कलीसिया की अब ज़रूरत होनी शुरू हो गई है कि हमारे को एक ऐसी कलीसियाएं स्थापित करनी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं हम ऐसी कलीसियाओं को बनाने के लिए? यदि हम देखें हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 33 बाब उसकी 30 से 33 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बात करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वो उस पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालची में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरा वचन सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आया था। जिस समय हिजकिय्याह नबी ने ये बात कही, वो एक युवा था, एक बहुत ही युवा नबी के रूप में उसने ये बात कही। उसे बंधुआई में बाबुल नगर ले जाया गया था। बाबुल शहर की शहपनाह और उसकी सैन्य शक्ति जो थी वो अत्यंत थी, बहुत ज़्यादा थी। वहाँ धन संपत्ति बहुतायत के साथ थी, बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, बहुत वैभवता थी। ये शहर संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी था। ये बाबुल जो था उस समय की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी था। उस स्थान पर हिजकिय्याह नबी प्रचार कर रहा है। 14 अगस्त 586 बीसी की बात है, जबकि शहर में बाबुल की सेना ने आग लगा दी थी। 14 अगस्त 586 बीसी को शहर के अंदर यानी कि यरूशलेम के अंदर बाबुल की सेना ने जो थी वो आग लगा दी थी। यरूशलेम को जला दिया गया था और ठीक 5 महीने बाद 8 जनवरी 585 बीसी को बाबुल की सेना ने यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया। व्यवस्था विवरण 18 बाब 20, 21 और 22वीं आयत में हमें यह पता चलता है कि नबी को परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। यानी कि नबी जब कोई बात करता है, जब कोई घोषणा करता है, तो वो अपनी ओर से नहीं करता, उसको खुदा की ओर से भेजा जाता है। वो खुदा की रोया में बात करता है। जो वह कहता है वह परमेश्वर की आवाज़ होती है। यदि भविष्यवाणी पूरी नहीं होती थी तो लोग उसे मार डालते थे। इसके बावजूद हिजकिय्याह नबी डंके की चोट पर बिना किसी भय के भविष्यवाणी करता है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक की 3 प्रमुख भाग हैं। पहले भाग में सारे यरूशलेम के लिए परमेश्वर की चेतावनी है। दूसरे भाग में परमेश्वर की चेतावनी यरूशलेम के आसपास के सारे क्षेत्रों के लिए दी गई थी। तीसरे भाग में भविष्यवाणी थी कि सारे यहूदी जिन्हें बंधुआई में ले जाया गया है वे एकजुट होंगे और फिर वापस यरूशलेम आएंगे। ये 3 कैटेगरी के अंदर इस नबी की भविष्यवाणियों को बांटा गया है। यदि हम देखें हिजकिय्याह नबी 33 बाब उसकी 30 से 33वीं आयत में आज के संदर्भ में हमारे जीवन और हमारी कलीसिया के लिए कुछ बातें मिलती हैं। यानी कि उस समय से भी और आज के समय में भी कुछ बातें जो हैं वो इस संसार के अंदर मैच करती हैं। पहला, हमें कलीसिया के विषय में गंभीर होना है। जैसे कि भविष्यवक्ता कहता है, उस समय के लोग, इज़राइली लोग जो थे, वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के जिसे बोलते हैं आज्ञा के प्रति वो जो थे वो गंभीर नहीं थे। तो आज सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कलीसियाओं के विषय में गंभीर होना है। अब ये समय है
कि हम परमेश्वर को गंभीरता से लें, हम कलीसिया को गंभीरता से लें। यदि आप 31वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि ये लोग तेरे पास आते हैं, लोग परमेश्वर के पास आते हैं और ये तेरे सामने जो है वो बैठते हैं, अर्थात ये मंदिर में बैठते थे। जैसे कि आज के समय में भी बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर के भवन में बैठते हैं और कहता है कि ये तेरा वचन सुनते भी हैं। और बहुत से लोग जब चर्चेस में जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को बड़े गौर से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी सुनते थे और लिखा है कि और लोगों को लाते भी थे, यानी कि और लोगों को लाते भी थे। आज जैसे कि हम भी और लोगों को लाते हैं कि चलो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। वो जानते थे कि क्या घटित होने वाला है, परंतु उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। सब कुछ जानते थे, जैसे कि आज के इस संसार के अंदर जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानते हैं, क्योंकि एक एक बात बाइबल के अनुसार इस संसार के अंदर जो है वो पूरी हो रही है। और 30वीं और 32वीं आयत में कहा गया कि वे तेरा वचन सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। जैसे कि आज भी हम सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, चर्चेस में जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये समस्या तब भी थी और ये समस्या आज भी है कि वे मंदिर में आ रहे हैं, कलीसिया में हम लोग आराधना में आ रहे हैं, परंतु उस पर चलते नहीं हैं। कलीसिया हमारे लिए महत्वहीन और सस्ती हो चुकी है। आप कल कलीसियाओं पर कोई भी दोष लगा देता, कोई भी व्यक्ति कलीसिया पर जो है वो दोष लगा देता है, कोई भी व्यक्ति कलीसियाओं पर उंगली उठा देता है जिस कलीसिया की स्थापना के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान दिया, जिसको अपने बेटे का, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करना पड़ा, वो कलीसिया हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये बात मेरे और आपको आज समझनी होगी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि कितनी महत्वपूर्ण होती है कलीसिया। हमारे जीवन में कलीसिया का क्या स्थान है। आज यदि हम देखें तो आज हमारी ज़रूरतों ने उस स्थान को घेर रखा है, उस स्थान को ले रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अर्धलोक के फाटक भी इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अब इस कलीसिया के महत्व को जानने की कोशिश कीजिए कि इस कलीसिया के ऊपर अर्धलोक के फाटक भी सफल नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो थी, जो हमने देखी, वो ये कि हमें कलीसिया को पहचानना पड़ेगा, कलीसिया को जानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। यदि आज हम गंभीर नहीं हुए परमेश्वर के वचन के प्रति, तो यकीन मानिए परमेश्वर का कोप हमारे जीवनों के ऊपर पड़ने वाला है। परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा क्या हमारे जीवनों में कोई परिवर्तन आया है? क्या कोई चेंजेस आए हैं? हम इतने सालों से परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर के भवन के अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई परिवर्तन आया है? क्या ये परिवर्तन दूसरों को दिखाई देता है? क्या दूसरों को पता चलता है कि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आया है? क्या हमारा हृदय क्षमा करने वाला है? यदि हम देखें याकूब 1 बाब और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ पर वचन साफ स्पष्ट रूप से हम तमाम उन लोगों के लिए ये संदेश दे रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो। वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है मेरे अजीजों। हम हर संडे परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर के भवन में जाके उस वचन को सुनते हैं, लेकिन पाक कलाम कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसे अपना घर और अपने लोगों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के अब्राहम परमेश्वर की ओर फिर गया। वो एक ऐसे देश की यात्रा पर चला जिसे वो नहीं जानता था
और परमेश्वर से उसने पूछा तक नहीं कि परमेश्वर कहाँ जाना है। यानी कि परमेश्वर की योजना पर उसने भरोसा किया। मूसा मिस्र में अकेला चला गया ताकि इजराइलियों को बंधुआई से छुड़ाए। वो राजा के सामने जाकर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, और उन्हें बंधुआई से निकालकर वाचा के देश में ले आता है। यदि हम देखें, एड्रोनियम जेडिस 18वीं सदी में भारत में मिशनरी बनकर आए थे। उस समय अंग्रेजों का राज था, फिर भी उनको भारत से निकाल दिया गया। फिर वो बर्मा चले गए और वहाँ जाकर वो प्रचार करने लगे। उन्होंने वहाँ प्रचार किया, वहाँ उन्हें जेल में डाल दिया गया कि क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। और 6 वर्ष बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना था। तब उनकी पत्नी ने दया याचिका जो थी वो वहाँ पर कोर्ट में लगाई, जो कि स्वीकार कर ली गई। उसके बाद 6 साल तक प्रचार करने के बाद पहला व्यक्ति जो था वो सामने आया जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। 62 वर्ष की उम्र में 12 अप्रैल 1850 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले बर्मा में 2,10,000 लोग मसीह को ग्रहण कर चुके थे, अपना हृदय परिवर्तित कर चुके थे। इस एक व्यक्ति के द्वारा जब हम परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तैयार होते हैं, तब हमारे जीवनों में परमेश्वर कार्य करता है। इस चीज को याद रखिए। कदम हमें बढ़ाना है। परमेश्वर अपनी सामर्थ मेरे और आपके जीवन में भरपूरी के साथ देगा और हमें भरपूरी के साथ इस्तेमाल करेगा। तीसरी चीज जो है वो है हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। कई बार गैर मसीही लोग इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि मसीह लोग कलीसिया से तभी जुड़ते हैं जबकि कोई उनका व्यक्तिगत, जिसे बोलते हैं कि स्वार्थ रहता है। कई स्थानों पर हम देखते हैं कि कलीसिया के कार्यक्रमों के दौरान जो होता है वो भोज का भी आयोजन करना पड़ता है ताकि लोग आ सके, लोग इकट्ठे हो सके। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की देह को बिना किसी स्वार्थ के साथ हम जुड़ सकते हैं? क्या हमारा सिर्फ चर्च के साथ जुड़ने का मतलब, कलीसिया के साथ जुड़ने का मतलब सिर्फ स्वार्थ है? हमें अपनी इच्छा और अपने, जिसे बोलते हैं कि योजना के पूरा होने तक हमें कलीसिया के साथ जुड़ना है। हमारे जीवन के अंदर यदि स्वार्थ के साथ हम जुड़ रहे हैं तो हम अपने जीवन के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन पर नहीं आ सकती है। जिस कलीसिया ने हमारे पूर्वजों को बचाया, बढ़ाया, आशीषित किया, क्या उसके प्रति हमारा कोई आभार है? जिस कलीसिया के माध्यम से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्या उस कलीसिया के प्रति हमारा क्या कोई दायित्व नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मेरे अजीजों। जिस कलीसिया के हम मेंबरान हैं, जिस कलीसिया में हम पले हैं, बड़े हैं, क्या उसके प्रति हमारा कार्य नहीं होना चाहिए? परमेश्वर हमारे को उस कलीसिया में स्थापित करना चाहता है। उस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। चौथी चीज हम देखते हैं कि हमें अपनी मृत्यु के विषय में गंभीर होना चाहिए। अगली कब्र में कौन जाएगा, ये या अगले ताबूत में, कॉफिन बॉक्स में किसे रखा जाएगा? किसके लिए कहा जाएगा कि धूल को धूल, मट्टी को मट्टी और राख को राख? किसको कहा जाएगा? कभी सोचा है? हम नहीं जानते कि किसके विषय में ये शब्द कहे जाएंगे। जो घटित होना है मेरे अजीजों वो होकर रहेगा, उसे हम नहीं रोक सकते। परंतु हम ऐसे जीते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ नहीं होगा। हमें समझना है कि समय बहुत तेजी के साथ बीत रहा है।
अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं मेरे अजीजों, और समय बहुत तेजी के साथ जो है वो घटता जा रहा है। कैसे हमारे प्रिय लोग जो थे वो गुजरते जा रहे हैं और पता ही नहीं चलता। हमारा समय भी एक दिन इसी प्रकार आएगा और हम भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 9 बाब और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तमाम उन सुख सुविधाओं को, तमाम उन चीजों को जो नाशवान है उनके पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पाक कलाम कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे तो उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि हम सब कुछ इकट्ठा कर लें, बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लें, लेकिन उसके बाद यदि हम देखें हमारी मृत्यु होने वाली है, कुछ घंटे शेष रह गए हैं, तो वो जो चीज के पीछे हम जिंदगी भर भागे, जिस चीज को हमने इकट्ठा करने की कोशिश करी, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो सोचिए, विश्व विजेता सिकंदर ने मरने से पहले अपने अधिकारियों को बोल दिया था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों खाली हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग जान सके कि आधी से ज्यादा दुनिया पर विजय पताका फहराने वाला दुनिया का बेताज बादशाह सिकंदर, जिसके पास नाम था, पद था, इज्जत थी, मान था, मर्यादा था, सब कुछ था, वो इस दुनिया से खाली हाथ ही चला गया। सारी चीजें थी सिकंदर के पास, बहुत रुपया पैसा। जब सिकंदर का जनाजा निकल रहा था तो उसके जनाजे के आगे बहुत सी दौलत फेंकी जा रही थी, बिखेरी जा रही थी रास्ते पे। ये सिकंदर का हुक्म था, उसकी अंतिम इच्छा थी जो पूर्ण की गई, ताकि दुनिया को पता चल सके जिसके पीछे सिकंदर भागता रहा, वो सब चीज वो इसी संसार में रह गई। सारी जिंदगी वो भागा, लेकिन अपनी युवा अवस्था के अंदर जब वो मरा तो उसके दोनों हाथ खाली थे। आज मैं और आप भी अपने जीवन को इस तरीके से हमने बना लिया है कि हम सांसारिक चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। हमें परमेश्वर, कलीसिया, वचन, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी मृत्यु के प्रति जो है वो गंभीर होना पड़ेगा। अभी भी समय है, अभी समय गुजरा नहीं है मेरे अजीजों। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा इन विषयों के ऊपर। समय आ चुका है, अगर हम चूक गए तो हमारी जो है आत्मा का अनंत मृत्यु और नरक की आग में जाना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं मेरे अजीजों, हमें उनको वापस बुलाना है। हमने अपनी कलीसिया को मजबूत बनाना है, मजबूती बनानी है कि किस प्रकार से हम अपनी कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम तभी बढ़ाएंगे जब हम अपनी कलीसियाओं में जाएंगे, जब हम समय से अपनी कलीसियाओं में बैठेंगे, तभी हम कलीसिया को मजबूत बना सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। परमेश्वर हमारे को मजबूती प्रदान करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवनों को मेरे अजीजों इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम इस संसार के नैतिक प्रदूषण के अंदर प्रदूषित हो चुके हैं। शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर दिया है। हम सब कुछ जानते हुए भी कि ये रुपया, पैसा, पद, मान, सम्मान, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ संसार तक सीमित हैं, हम इसको लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों कि हम उसके वचन पर चलने वाले हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए दुआ मांगिए। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदा प्रभु जी आपने हमको दिया। परमेश्वर दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु जी आपका वचन सुना है परमेश्वर, उनको खुदा तू अपनी आत्मा से मसह कर परमेश्वर
और खुदा प्रभु यीशु मसीह तुझसे दुआ मांगते हैं कि ये लोग परमेश्वर जिस जिस कलीसिया के हैं मेम्बरान हैं परमेश्वर उस कलीसिया में जाएं और खुदा ये उन्नति का कारण हो सके परमेश्वर, अपनी कलीसियाओं को बढ़ाने वाले हो सके, बहुत से लोगों की रूहों को बचाने वाले हो सके परमेश्वर। ऐ खुदावन इनके द्वारा परमेश्वर तेरी योजना पूर्ण होने पाए, इनके घरों पे इनके परिवारों पे खुदा तेरी आशीष हो। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।